नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। हमारे खास कार्यक्रम रिपोर्टर लाइव में आपका स्वागत है। इस प्रोग्राम में हमारे साथ देश के अलग अलग हिस्सों से रिपोर्टर जुड़ते हैं और अपने राज्य की अहम खबरों की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। कौन सी खबर आज रहेगी खास, इसकी रिपोर्ट देंगे विस्तार से। चलिए यूपी का रुख कर लेते हैं। संवाददाता अतुल यादव हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। अतुल, देखिए, कल से यूपी में बारिश देखने को मिल रही है। 44 जिलों में अलर्ट भी जारी किया गया है। अभी मौसम का मिजाज क्या वहां पर देखने को मिल रहा है? देखिए आयुषी, उत्तर प्रदेश मौसम विभाग ने जो कि 44 जिलों में बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया। जिस तरीके से बीते कल से ही प्रदेश के 44 जिलों में जो कि देर रात से ही धीरे धीरे बरसात हो रही है, हवाएं चल रही है। कहीं ना कहीं इससे किसानों को और लोगों को काफी राहत देखने को मिला है। जी। आज भी मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के 44 जिलों में बारिश को लेकर के इसमें गोंडा, प्रयागराज, मैनपुरी, कौशाम्बी, वाराणसी सहित 44 जिले हैं जहां पर भारी बारिश को लेकर के मौसम विभाग ने अलर्ट किया है। जिस तरीके से आकाशीय बिजली गिरने से प्रदेश में अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है, उसको लेकर के प्रदेश की योगी सरकार पीड़ितों को आर्थिक सहायता देने के लिए भी जिला प्रशासन को आवश्यक दिशा निर्देश दिया है। देखिए आयुषी, आज उत्तर प्रदेश की योगी सरकार रोजगार लोगों को जो कि लोन देने के लिए एक बड़े मेले का लखनऊ में आयोजन करी। एमएसएमई के तहत ये रोजगार लोन मेला आयोजित होगा, जिसमें पूर्व के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस रोजगार मेले का शुभारंभ करेंगे। करीब इसमें 1,90,000 जो लोग हैं उनको इस लोन के माध्यम से लाभ मिलेगा। वो लोन पा करके एमएसएमई के तहत अपना रोजगार करेंगे, अपने परिवार का जीवन यापन कर सकेंगे। जी। देखिए आयुषी, अगर दूसरी खबर की बात करें, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी 2024 लोकसभा चुनाव को साधने के लिए अभी सही तैयारियां शुरू कर दी है। जिस तरीके से बीजेपी कार्यालय पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और संगठन मंत्री सुनील बंसल ने जो कि बीजेपी पदाधिकारियों के साथ बैठक किया, 2024 लोकसभा चुनाव को साधने के लिए जो कि एक बूथ पर 20 यूथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया। यानी कि जिन लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को हार मिली है, उन सीटों पर सबसे पहले इस अभियान का शुभारंभ किया जाएगा और पूरे प्रदेश में धीरे धीरे अभियान शुरू होगा। 2024 लोकसभा में 80 सीटों को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी अभी से ही जो कि तैयारी व्यवस्था शुरू कर दी है। जी। देखिए उसी जिस तरीके से प्रदेश में करीब 500 से अधिक जो कि नायब तहसीलदारों का तबादला हुआ, इधर से जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी कैबिनेट बैठक में स्थानांतरण नीति को मंजूरी दी थी, उसके बाद ही लगातार जो कि अधिकारियों का स्थानांतरण हो रहा है। 520 नायब तहसीलदार, 61 जो कि बीएससी स्तर के अधिकारी हैं उनका तबादला हुआ है। 13 अधिकारी ऐसे हैं जिला पूर्ति जिनका तबादला हुआ इधर उधर गए। कहीं ना कहीं स्थानांतरण नीति के तहत अधिकारियों का तबादला प्रदेश सरकार द्वारा किया जा रहा है। देखा जिस तरीके से कोरोना के लगातार केसेस उत्तर प्रदेश से बढ़ रहे हैं, ऐसे में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कोरोना के बढ़ रहे केसेस को लेकर के सतर्क, इस तरीके से 3,000 से ऊपर जो कि यूपी में कोरोना के एक्टिव केस हैं, इसको लेकर के सरकार अलर्ट मोड पर है। देखा जिस तरीके से सहारनपुर के देवबंद में एनआईए की छापेमारी के तरीके से 4 संदिग्ध आतंकवादी जो कि मध्य प्रदेश में पकड़े गए थे, उसके बाद उसको लेकर के यहाँ पर जो आधार कार्ड बनाया था युवक, उसकी गिरफ्तारी की गई। उससे अभी भी पूछताछ की जा रही है, क्योंकि एटीएस और एनआईए की जो टीमें हैं वो लगातार उससे पूछताछ जी, की जा रही चलिए है। अतुल, आखिर आपके पास लौटेंगे। अभी रुक कर लेते हैं। दिल्ली का संवाददाता गजेंद्र सिंह हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। गजेंद्र, मौसम का मिजाज अभी दिल्ली में क्या देखने को मिल रहा है, क्योंकि आज सुबह बारिश हुई है। अभी वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है और आज दिल्ली की क्या तमाम बड़ी खबरें रहने वाली हैं? जी, बिल्कुल, अगर मौसम की पहले दिल्ली में बात कर लें तो कुछ वक़्त के लिए अभी बारिश ज़रूर रुकी थी, लेकिन एक बार दोबारा से बारिश शुरू हो गई है और ये बारिश धीमी गति से अब तेज़ गति की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देती है। अगर आईएमडी की माने तो दिल्ली में 3 दिन की देरी से मानसून ने दस्तक दी है, लेकिन दिल्ली वालों को अब गर्मी से ज़रूर राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि अब दिल्ली में मानसून आ गया है। वहीं अगर पहले हम बात कर लें तो दिल्ली में आज का जो अधिकतम तापमान है वो 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री रहने की संभावना जताई गई है। वहीं पूरा दिन दिल्ली में आज कुछ इलाकों में भारी बारिश और कुछ इलाकों में बूंदाबांदी होने की संभावना जताई जा रही है। जी। वहीं अगर बात करें तो एमसीडी की अगर बात कर ले तो दिल्ली में मानसून को देखते हुए एमसीडी ने कहा था कि हमने 10,000 से ज़्यादा नाले नालियों की सफाई कर ली है और हम मानसून के आने की तैयारी कर ली है, ताकि यातायात भी बाधित ना हो और जगह-जगह पानी भी ना भरे। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली में शुरुआत हुई है तो कुछ इलाकों में पानी भरने की समस्या ज़रूर सामने सुनने को आ रही है, क्योंकि बारिश हुई है तो लोग थोड़ी-सी जाम की दिक्कत भी अब दिल्ली में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल दिल्ली वाले मौसम के बदलाव से ज़रूर खुश नज़र आ रहे हैं।
अब दिल्ली जी। में अगर बात कर ले तो आज सुबह तकरीबन 10:30 बजे विज्ञान भवन में उद्यमी जो भारत है उसके कार्यक्रम में प्रधानमंत्री हिस्सा लेने वाले हैं। आयोजन के दौरान प्रधानमंत्री एमएमआई प्रदर्शनी में सुधार तथा तेजी और योजना की पहली बार के एमएमआई निर्यातों का क्षमता निरीक्षण करेंगे। वहीं योजना और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की नई विशेषताओं का शुभारंभ भी करेंगे। और अगर हम बात कर ले तो दिल्ली में अब कोरोना की भी अगर देखें तो एक बार रफ्तार दोबारा से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। पिछले 24 घंटे की बात कर ले तो दिल्ली में 1009 कोविड के केस सामने आए हैं, वहीं एक मरीज की मौत भी हो गई है। और अगर हम बात करें तो दिल्ली में अब सरकार की अगर बात कर ले तो केजरीवाल सरकार की तरफ से अब राशन कार्ड के तहत जो खाद्यान्न मिलता है वो लेने वालों के लिए अब राहत भरी खबर ये है कि एक तरफ सरकार ने फ्री जो राशन की योजना है उसकी अवधि को बढ़ा दिया गया है और वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को भी पूरे देश में लागू कर दिया गया। जी, चलिए गजेंद्र, लौटेंगे आपके पास। अभी रुक कर लेते हैं छत्तीसगढ़ का। हमारे साथ संवाददाता अनिल नेताम लाइव बने हुए हैं। अनिल, देखिए, देश के कई राज्यों में भारी बारिश देखने को मिल रही है, लोगों को गर्मी से राहत मिलती हुई नजर आ रही है। अभी छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज क्या है और आज छत्तीसगढ़ की क्या तमाम बड़ी खबरें रहने वाली हैं? जी आयुषी, बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से लगातार जो बारिश हो रही है उससे कहीं ना कहीं राजधानी रायपुर और छत्तीसगढ़ वासियों को जो गर्मी पड़ रहा था उससे काफ़ी राहत मिली है। और काफ़ी बारिश से जो है नगर निगम की पोल भी खुलती नजर आ रही है, जहां पर जगह जगह देख रहे हैं कि जल भराव की स्थिति बनी हुई है, जो कि काफ़ी ही यात्रियों के लिए चिंताजनक है। और नगर निगम को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि किस तरह से जल भराव हो रहा है उसका किस तरह से निजाम किया जाए। पिछले लगातार देख रहे हैं कि 24 घंटे में जो है बारिश लगातार बनी हुई है छत्तीसगढ़ में, जिस वजह से जो है काफी अच्छी बारिश होने के अभी यहाँ पर आसार बने हुए हैं। बात वहीं जी। दूसरी बड़ी खबर की कर लें आयुषी, तो आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार अपने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत हर एक विधानसभाओं पे जा रहे हैं। उसी कड़ी पे महेंद्रगढ़ में इस वक्त मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हैं, वो यहाँ पर वे आज अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेकर जो है विकास कार्यों का लोकार्पण भी करेंगे। उसके बाद जो है दोपहर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजधानी रायपुर वापस लौट आएंगे, जहाँ पर रायपुर में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। बात वहीं तीसरी बड़ी खबर की कर लें आयुषी, तो आज जिस तरह से कोरोना केसेस लगातार बढ़ रहे हैं वो काफी चिंताजनक है। छत्तीसगढ़ में भी कोरोना केसेस काफी अधिक मात्रा में सामने आ रहे हैं, जिसे लेकर केंद्र सचिव के द्वारा छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव को जो है लेटर लिखा गया है, जिसमें कहा गया है कि जो धार्मिक आयोजन है वहां पर जो कोरोना संक्रमित जो व्यक्ति हों उस पर रोक लगाया जाए, लक्षण वाले व्यक्ति हैं उनको भी रोक लगाया जाए, उन पर पाबंदी लगाने की बात यहाँ पर कही गई है। बात चौथी बड़ी जी। खबर की कर लें तो नगर निगम रायपुर लगातार मोर महापौर मोर द्वार अभियान के तहत हर एक वार्ड में जाकर लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं और समस्याओं का निराकरण तुरंत ही वहीं शिविर के माध्यम से वहां पर किया जा रहा है। वहां पर लगातार जो है हर दिन 2 वार्ड पार्षद 2 वार्ड में जाते हैं, जहां पर जो लोगों से रूबरू होते हैं और वहाँ के लोगों की जो समस्याएं को सुनकर निराकरण के निर्देश भी दिए जाते हैं। इस कड़ी पे आज जो है वहाँ पर जो है जोन क्रमांक 8 में जाएंगे, जहाँ पर वहाँ के जो 2 वार्ड है वहाँ पर शिविर के माध्यम से लोगों से रूबरू होंगे और उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश करेंगे। जी आयुषी, तो ये तमाम बड़ी खबरें रहेंगे आज छत्तीसगढ़ के। जी, चलिए अनिल, आप बने रहिए हमारे साथ। अभी मुंबई का रुख कर लेते हैं। राजन मिश्रा हमारे साथ संवाददाता लाइव बने हुए हैं। राजन, देखिए, मुंबई में लगातार सियासी हलचल देखने को मिल रही है। आज एकनाथ शिंदे मिल सकते हैं देवेंद्र फडणवीस से। अभी क्या हलचल वहां पर देखने को मिल रही है? देखिए, अभी फिलहाल तो मुंबई की अगर बात करें तो मुंबई में इतनी तेज बारिश हो रही है, जिस तरीके से संजय राउत ने बयानों की बारिश कर दी, अभी बता दूं आपको। और कल जो है सुप्रीम कोर्ट ने जैसे अपना फैसला सुनाया उसके ठीक और 27 मिनट के बाद जो है उद्धव ठाकरे ने फेसबुक लाइव किया, उन्होंने अपने काम गिनाए। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा, भावुक लेवल से काफी वो उन्होंने ये कहा कि एनसीपी कांग्रेस मुझे उम्मीद नहीं कि वो अंत तक मेरे साथ रहे, लेकिन जो मेरे अपने थे, अपने यानी कि जो उनके एकनाथ शिंदे गुट के जो विधायक थे उन्होंने ही मेरा साथ छोड़ दिया। और उसके बाद जो है थोड़ी देर के बाद हमने देखा कि वो मातोश्री से जो है राजभवन पहुंचे, उन्होंने अपना राजीनामा राज्यपाल को सौंपा। और उसके बाद जो है 11 बजे से देवेंद्र फडणवीस का जो घर है सागर बंगलो जो है वहां पर भाजपा का कोर कमेटी का बैठक होना है। अब से आधे घंटे के बाद बैठक शुरू होगा, जिसमें कोर कमेटी के जो है भाजपा के वो चंद्रकांत पाटिल होंगे, गिरीश महाजन होंगे, आशीष शेलार होंगे। आई थिंक महाराष्ट्र बीजेपी के जो बड़े नेता है वो कोर कमेटी में की बैठक में शामिल होंगे। उसके बाद कहा जा रहा है कि
एकनाथ शिंदे जो गोवा में पहुंचे थे, कल रात ही पहुंच गए थे, और बाकायदा प्रमोद सावंत जो कि गोवा के मुख्यमंत्री है वो जो है एकनाथ शिंदे को रिसीव करने के लिए पहुंचे। लेकिन 11 बजे के बाद जो है एकनाथ शिंदे गुट की भी बैठक होनी है, उसके बाद 11 बजे देवेंद्र फडणवीस की बैठक होनी है, और बैठक में क्या कुछ निकल कर सामने आता है ये महाराष्ट्र की राजनीति में काफी अहम होगा। जी चलिए राजन, अब बने रहिए आप हमारे साथ, सभी रिपोर्टर सभी हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल रुक लेते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे, आप देखते रहिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए उत्तराखंड का रुख कर लेते हैं, संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। ज्ञानेंद्र, अभी मौसम का मिजाज क्या उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है और येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। वो कौन कौन से एरिया है जहां पर येलो अलर्ट जारी किया गया है, और अभी उत्तराखंड की आज की क्या तमाम बड़ी खबरें रहने वाली हैं? चलिए अभी यूपी का रुख कर लेते हैं। अतुल यादव संवाददाता हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। अतुल, देखिए बारिश का दौर तो लगातार जारी है, बहुत सारी ऐसी जगह हैं यूपी में जहां पर येलो अलर्ट जारी किया गया है। वो कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां पर येलो अलर्ट जारी किया गया है? भारी बारिश को लेकर के यूपी के 44 जिलों में जो कि येलो अलर्ट, जिसमें गोंडा, प्रयागराज, कौशाम्बी, मैनपुरी, इटावा, मथुरा, प्रयागराज जैसे कई ऐसे जिले हैं जहां पर येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहां पर भारी बरसात की जो कि मौसम विभाग ने आशंका जताई है। देखिए जिस तरीके से बरसात हो रही है, इसको लेकर के प्रदेश की योगी सरकार ने, क्योंकि कल एक बड़ी बैठक में प्रदेश सरकार ने प्रदेश के 24 जिलों को जो कि संवेदनशील श्रेणी में रखते हुए निर्देश जारी किया कि यहाँ पर क्योंकि भारी बरसात होने, जहाँ पर जो बाढ़ के हालात है वो काफी ज्यादा हो जाते हैं। ऐसे में यहाँ के जो लोग हैं उनको बाढ़ से काफी दिक्कतें होती है। ऐसे में गोंडा, प्रयागराज, इलाहाबाद सहित ऐसे कई जो जिले हैं जैसे प्रयागराज, कौशाम्बी, मैनपुरी, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, ये ऐसे जिले हैं जहां पर भारी बरसात के चलते वहां बाढ़ जैसी हालात देखने को मिलती है। इसको लेकर के प्रदेश सरकार ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि बाढ़ जो कि मानसून आने से पहले वहां पर जो कि बाढ़ की जो तैयारियां हो जिला प्रशासन कर ले, ताकि पिछले साल की तरह इस बार जो कि बाढ़ के भीषण हालात देखने को मिले। पिछले बार देखो मतलब कई जिलों में ऐसा जो कि कई गांव जो कि बाढ़ की अगोस्त में आ गए थे, घर कई बह गए थे। उसको लेकर के इस बार प्रदेश सरकार अलर्ट मोड पर है और प्रदेश के जो कि 24 जिलों के अधिकारियों को निर्देश कि वो भी बाढ़ की हालात है उसको लेकर तैयारी करें और समीक्षा बैठक करें। इसको लेकर के गोंडा में जो कि जिला प्रशासन ने जो कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया और वहां पर निर्देश दिया है कि जैसे ही मानसून आता है उसके बाद आप लोग को सुरक्षित स्थान पर भेजा जाएगा, ताकि जो बाढ़ की हालात है उससे आपको निपटा जा सके। फिलहाल गोंडा में जिला प्रशासन बाढ़ को लेकर रखा है। वहीं बहराइच की बात करें तो बहराइच में जिला प्रशासन की बाढ़ को लेकर के बाढ़ प्रभावित चौकियों को सक्रिय कर दिया है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में जो कि लगातार पुलिस के अधिकारी हैं जाकर के वहां पर निरीक्षण कर रहे हैं। जो गज है यानी कि जो जलस्तर का एक माप किया था उसको भी लेकर के लगातार नहीं। इस तरीके से बलरामपुर में भी भीषण बाढ़ देखने को मिली थी पिछले साल, लेकिन इस बार जिला प्रशासन ने वहां पर मानसून आने से पहले से पूरी तैयारी व्यवस्था कर ली है। इसको लेकर जिला प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। वहीं अगर हम बात करें तो प्रयागराज देखिए संगम वहां पर बरसात होती है जो कि भीषण बाढ़ देखने को मिल रही है। उसको लेकर प्रयागराज में जो कि जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है, वहां पर जो कि बाढ़ को लेकर तैयारी बहुत सारी है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो संवेदनशील जिले हैं वहां पर बाढ़ को लेकर के युद्ध स्तर पर जो तैयारी व्यवस्था है उसको किया जाए, किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। अगर लापरवाही बरती जाएगी तो साफ तौर से ऐसे जिले के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई, क्योंकि कोई भी गरीब व्यक्ति का जो मकान है वो बाढ़ की आगोश में आकर के पाई न जाए। इसको लेकर के जिला प्रशासन को तैयारी व्यवस्था करनी चाहिए। जी चलिए अतुल, आप बने रहिए हमारे साथ। उत्तराखंड का रुख कर लेते हैं, वहां से ज्ञानेंद्र तिवारी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। ज्ञानेंद्र, देखिए उत्तराखंड में भी बारिश का दौर जारी है और लगातार बारिश हो रही है। ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। वो कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, और आज उत्तराखंड की क्या तमाम बड़ी खबरें रहने वाली है? देखिए उत्तराखंड में मानसून दस्तक दे चुका है। पिछले 3 दिनों से बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। खासतौर पे देखें तो पिछले 2 दिनों तक जो देहरादून के कुमाऊं में जो बारिश का सिलसिला है सबसे ज़्यादा देखने को मिला है, और कल से गढ़वाल के क्षेत्रों में बारिश जो है वो हो रही है।
जी। ऐसे में देखा जाए तो सभी जिलों में बारिश का सिलसिला देखने को मिला है। बहरहाल आज यानी कि हम देखें आज 30 तारीख है, 30 तारीख को मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट जो जारी किया गया है। देहरादून कुमाऊं का इलाका है, गढ़वाल का इलाका है, गढ़वाल के देहरादून, चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, इन जिलों में जो है कहीं ना कहीं बारिश की संभावनाएं जाहिर की गई हैं। और ख़ासतौर पे देखा जाए तो जिस तरीके से मौसम विभाग की तरफ से इन जिलों के लिए जो एडवाइजरी जारी की गई है येलो अलर्ट को लेकर, उसके बाद से प्रशासन की टीमें लगातार वहां मुस्तैद कराई गई हैं। और ऐसे में मुख्यमंत्री ने भी जिस तरीके से मीटिंग लेने के बाद सभी विभागों को कहा है कि एक दूसरे पे काम न थोपें और सभी विभाग आपस में सामंजस्य मिला के जो है इस समय काम करें, क्योंकि देखा जाता है अक्सर, क्योंकि अभी भी स्थिति ऐसी है कि भारी बारिश की वजह से तकरीबन 40 से अधिक जो ऐसी सड़कें हैं जो प्रभावित हैं, कहीं ना कहीं बंद पड़ी हुई हैं। लैंडस्लाइड हल्की फुल्की कई जगह देखने को मिली है और बारिश की वजह से सड़कें जो हैं वो बंद हो जाती हैं। तो ऐसे में सभी को निर्देश दिए गए हैं कि आपस में सभी विभाग, चाहे वो पीडब्ल्यूडी विभाग हो या फिर पेयजल विभाग हो या फिर स्थानीय प्रशासन हो, पुलिस की टीमें हो, सभी को आपस में सामंजस्य बनाकर इन कामों को तुरंत करने की हिदायत जो है मुख्यमंत्री की तरफ से दी गई है। आपदा विभाग की आपदा जो प्रबंधन विभाग है लगातार इन सभी चीज़ों की मॉनिटरिंग कर रहा है। मुख्यमंत्री लगातार इन चीज़ों का फीडबैक भी ले रहे हैं और ऐसे में मौसम का अगले 24 घंटे तक जो अलर्ट है वो प्रदेश के तकरीबन 6 जिलों के लिए है, यानी कि वो पहाड़ी ज़िले हैं जैसा कि मैंने बताया कि कुमाऊं का पिथौरागढ़ है, नैनीताल है, चंपावत है। और वहीं अगर गढ़वाल में देखें तो देहरादून है, उत्तरकाशी है, चमोली है, रुद्रप्रयाग है, टिहरी है। ये ऐसे ज़िले हैं जहाँ बारिश की संभावनाएं बनी हुई हैं पिछले 24 घंटे से और लगातार अभी भी आगे 24 घंटे तक जो है भारी बारिश की उम्मीद बनी हुई है। और ऐसे में लोगों को सतर्क रहने की भी आवश्यकता है। मानसून का जो दस्तक है वो हो चुका है। मैदानी इलाकों में हमने देखा था पिछले सप्ताह किस तरीके से भारी जो गर्मी है, सारे जो रिकॉर्ड है वो टूट गए थे। देहरादून में तापमान 41 डिग्री से ऊपर चला गया था और अब कहीं ना कहीं जो राहत है देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर जो मैदानी जिले हैं वहाँ के लोगों को मिल रहा है। लेकिन पहाड़ी जिलों में बारिश की वजह से लोगों को थोड़ी बहुत दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। खासतौर पे जो चार धाम क्षेत्र है यानी कि चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी, वहाँ चार धाम यात्रा चल रहा है और ऐसे में रह के जो बारिश आने जाने का सिलसिला है, ऐसे में यात्रियों को परेशानी उठाने पड़ रहे हैं क्योंकि केदारनाथ का मार्ग जो है 16-17 किलोमीटर का पैदल मार्ग होता है। ऐसे में समय समय पे बारिश कहीं ना कहीं दिक्कतें पैदा करती हैं और यात्रियों को परेशानियां उठानी पड़ती हैं। खासतौर पे प्रशासन की तरफ से जो भी दिक्कतें आ रही हैं उन्हें समय रहते दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन की तमाम जो टीमें हैं, चाहे वो एनडीआरएफ की टीमें, एसडीआरएफ की टीमें, स्थानीय प्रशासन की बल हो, सभी टीमें लगाई गई हैं और ऐसे में किसी प्रकार की दिक्कतें ना हो श्रद्धालुओं को। और आसपास के जो ऐसे नदी नाले हैं जो बरसाती समय में जो है उफान पे होते हैं, वहाँ आसपास रहने वाले लोगों को जो दूर जाने की हिदायत भी स्थानीय प्रशासन के माध्यम से दी गई है। यानी पहले ही तैयारी कर ली गई थी, मुख्यमंत्री के माध्यम से सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया था। अगर इसके अलावा अगर हम देखें, इसके अलावा जिस तरीके से आज अगर बड़ी खबरों की बात कर लें तो अगर हम देखें तो आज मुख्यमंत्री का 100 दिन का जो कार्यकाल है वो प्रदेश में पूरा हो रहा है। 100 दिन के कार्यकाल पूरा होने पे मुख्य ग्राम्य विकास की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है जिसमें मुख्यमंत्री प्रतिभाग कर रहे हैं। इसके अलावा सूचना विभाग की तरफ से 100 दिन के विकास पुस्तिका का विमोचन मुख्यमंत्री के हाथों किया जाना है, जिसमें 100 दिनों में क्या कुछ काम किया गया है मुख्यमंत्री की तरफ से, उसे इस पुस्तिका के माध्यम से लोगों के सामने पेश किया जाएगा। जी चलिए ज्ञानेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। दिल्ली का रुख कर लेते हैं, संवाददाता गजेंद्र सिंह हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। गजेंद्र, देखिए बारिश का तो दौर दिल्ली में भी आज सुबह से देखने को मिल रहा है। अगर अभी कोरोना की स्थिति की बात कर ले तो दिल्ली में क्या केसेस निकल कर आ रहे हैं, आंकड़े क्या कह रहे हैं अभी कोरोना के? जी बिल्कुल, अगर कोरोना की बात कर लें तो दिल्ली में 5.87% जो है देखा जा रहा है। कोरोना का जो दर है उसको देखा जाए तो वो अब फिलहाल पहले से कम है, जिस तरीके से 8% पे पहुंच गया था। लेकिन अगर मामलों की बात कर ले तो पिछले 24 घंटे में 1,109 मामले सामने आते हुए दिखाई दिए हैं और एक व्यक्ति की मौत दर्ज हुई है। अगर बात कर ले तो जो मौत दर्ज होने के आंकड़े हैं उनमें कमी नहीं आ रही है, लगातार मौत के आंकड़े जरूर सामने आ रहे हैं। वहीं अगर बात कर ले तो दिल्ली में सिर्फ कोरोना ही नहीं, अगर देखा जाए तो दिल्ली में डेंगू के मामले भी सामने आ रहे हैं। हालांकि डेंगू से अभी तक किसी की मौत नहीं हुई है। इसी बीच अगर हम बात कर ले तो दिल्ली में मास्क लगाने को अनिवार्य किया गया है। किसी भी सार्वजनिक स्थान पे
मास्क लगाने को डीडीएमए की तरफ से पहले ही घोषणा कर दी गई थी, साथ में 500 रुपए का जुर्माना भी लगाया हुआ है। जी। इसी बीच सरकार का कहना यह है, अगर हम केंद्र सरकार की बात कर ले तो केंद्र सरकार ने तकरीबन 19 राज्यों को चिट्ठी लिखी है और साथ में हवाई मार्ग से आने वाले प्रवासी या हवाई मार्ग से जो भी लोग आते हैं उन सबको एयरपोर्ट पे आरटीपीसीआर टेस्ट कराने का भी कहा गया है कि रैंडमली उनका आरटीपीसीआर टेस्ट कराया जाए। साथ ही उन राज्यों को ये भी कहा गया है कि वो इस चीज को, जितनी हमने मेहनत पिछले 2 साल में कोरोना को रोकने में की है, ऐसी कहीं कोई कमी ना रह जाए जिसकी वजह से कोरोना वापस आ जाए। इसलिए सभी सरकारों को ये आदेश दिया गया है कि वो इसको पूरी गंभीरता से देखें। वहीं अगर चलिए, मौसम की शुक्रिया गजेंद्र तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो लगातार दिल्ली में भी कोरोना के केसेस जब बढ़ रहे हैं और अभी देखा जा रहा है कि प्रिकॉशन भी लिया जा रहा है और दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं कि मास्क जरूर लगाएं। चलिए, आप सभी रिपोर्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे खास कार्यक्रम रिपोर्टर्स लाइव में जुड़ने के लिए और अपने शहर की तमाम बड़ी खबरों को साझा करने के लिए। चलिए, फिलहाल रिपोर्टर्स लाइव में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।